ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिसने LIC एडीओ के लिए अप्लाई किया है या अप्लाई करने की सोच रहे हैं। बाकी साथी अपना टाइम वेस्ट ना करें, इस वीडियो को स्किप कर दें, आपके काम की ये वीडियो नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे। आपका एग्जाम होगा 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को एग्जाम होगा, इसका मतलब है कि अप्रैल महीने में ही पेपर बनेगा। ठीक है, पेपर अप्रैल मंथ में ही जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी शख्स बनाएगा वो अप्रैल मंथ में बनाएगा। तो आपको मार्च बजट और जनवरी फरवरी मार्च में जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो भी उठापटक हुई होगी किसी भी कंट्री के अंदर, उन चीजों पे विशेष ध्यान रखना आपने। RBI की पॉलिसीज पे ध्यान रखना आपने, IRDA की पॉलिसीज पे ध्यान रखना आपने, कोई चेंजिंग हुई हो। LIC पे ध्यान रखना आपने, LIC के चेयरमैन कौन है, LIC के MD है, जो भी मॉडिफिकेशन हुई है। कि इंश्योरेंस का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जो चीजें हैं, वो डिस्कस करेंगे। कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना ही होगा। बाकी डिटेल्स तो जो 16 तारीख से बैच स्टार्ट होगा उसमें आपको मिल जाएंगी। जो कुछ स्टडी मटेरियल है या फिर जो क्वेश्चन आंसर हैं या फिर जो प्रैक्टिस सेट है या फिर जो बुक है, वो चीज आपको उस बैच के अंदर मिल जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि सिलेबस बताइए सर, क्योंकि इंश्योरेंस के सिलेबस के बिना किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। मैं फिर भी दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इंश्योरेंस की तैयारी के बिना आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नहीं होगा दोस्तों। तो ये जो इंश्योरेंस का सिलेबस है, खासकर जो एजेंट कैटेगरी से जिन्होंने अप्लाई किया है, वो तो इस सिलेबस को घोट के पी जाइए, आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। मेरी उम्मीद है कि इस सिलेबस में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। तो मैं आपको वो सिलेबस दिखाता हूं इंश्योरेंस का, जहां से भी आपको ये नॉलेज, इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिले, आपको वो चीज पढ़नी है। ये देखिए दोस्तों, ये सिलेबस एडीओ के लिए आपको पढ़ना ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चैप्टर फर्स्ट है, इस सिलेबस को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। ये IC38 है। IC38 आपको पढ़नी ही होगी दोस्तों, कोई अल्टरनेट नहीं है इसका। चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन, लाइफ इंश्योरेंस, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस थ्रू द एजेस, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हाउ इंश्योरेंस वर्क्स, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिटेंशन, रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल, रिस्क फाइनेंस। इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस में डिफरेंस क्या है। इंश्योरेंस एज ए टूल ऑफ मैनेजिंग रिस्क कंसिडरिंग बिफोर opting for insurance, role of insurance in society, insurance and social security। ये जो चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस के अंदर, ये सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद है कस्टमर सर्विसेज। मैं एक एक टॉपिक के बारे में बताऊं तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके ये सारा सिलेबस देख सकते हो। एक एक टॉपिक बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। थर्ड चैप्टर है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का। फोर्थ चैप्टर है रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। फिफ्थ चैप्टर है लीगल प्रिंसिपल ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर जो लीगल प्रिंसिपल हैं या फिर जो एस्पेक्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब सेक्शन 2 पे, सेक्शन 2 व्हाट लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आता क्या क्या है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कंपोनेंट्स, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ये और भी जितने भी हैं ये सारे फैक्टर, द रिस्क लेवल ऑफ प्रीमियम, प्रिंसिपल ऑफ रिस्क पुलिंग, ठीक है, ये सारे के सारे चैप्टर 6 के अंदर आएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग, चैप्टर 7 इंक्लूड करेगा फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में फाइनेंशियल प्लानिंग एंड द इंडिविजुअल साइकिल, डेफिनेशन ऑफ टाइप ऑफ गोल्स, कितने तरह के गोल्स हों, इंडिविजुअल लाइफ साइकिल के बारे में, इंडिविजुअल नीड्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट, रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग व्हेन द राइट टाइम टू स्टार्ट ए फाइनेंशियल प्लानिंग। ये जितने भी चीजें हैं फाइनेंशियल प्लानिंग इस चैप्टर के अंदर आएंगी दोस्तों। उसके बाद चैप्टर 8 लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर किस किस तरह के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, हम प्लान के नाम और वो चीजें नहीं, प्रोडक्ट की टाइप, एंडोमेंट है, कोई मनी बैक है, कोई पेंशन प्लान है, कोई सिंगल प्रीमियम, मतलब और भी होल लाइफ प्लान है। तो प्रोडक्ट किस किस तरह के होते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट है या फिर कोई टर्म प्रोडक्ट है। चैप्टर 9 में लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट 2 ओवरव्यू ऑफ नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स,
ठीक है, द शिफ्ट एंड अपील नीड्स, और ये जो सारी चीजें हैं आप पढ़ लेना भाई। चैप्टर 10 एप्लीकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, चैप्टर 11 प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। चैप्टर 12 डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रपोजल स्टेज, चैप्टर 13 डॉक्यूमेंटेशन एंड पॉलिसी कंडीशंस, पॉलिसी कंडीशंस से भी क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 14 डॉक्यूमेंटेशन एंड पॉलिसी कंडीशन, ये तो चैप्टर उसी का सेकंड पार्ट है। उसके बाद अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरराइटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अंडरराइटिंग पर्पस, इक्विटी, रिस्क क्लासिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, फ्रॉड मॉनिटरिंग, रोल ऑफ एन एजेंट ऑफ प्राइमरी अंडरराइटर, मेथड ऑफ अंडरराइटिंग, नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग, ये जितने भी चैप्टर हैं मॉरल हैजार्ड से रिलेटेड खासकर, वो सारे के सारे जो है वो अंडरराइटिंग एस्पेक्ट के अंदर इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ने हैं। पेमेंट अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो पॉलिसी है उसकी जो पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो इस चैप्टर के अंदर आएंगी। अब बात आती है सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में इंट्रोडक्शन टू हेल्थ इंश्योरेंस, अब ये पहले IC 33 हुआ करती दोस्तों, लेकिन जब से IC 38 आई है तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस के भी चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं। तो पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पेपर में हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, व्हाट इज हेल्थ केयर सेक्टर, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, लेवल ऑफ हेल्थ केयर, लेवल ऑफ हेल्थ केयर, टाइप ऑफ हेल्थ केयर, ये जो सारी चीजें हैं, इतने सारे टॉपिक्स में पढ़ के बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा सिस्टम। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। इंश्योरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं किस किस टाइप के होते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। IRD की जो रेगुलेशंस है, हॉस्पिटलाइजेशन है, या फिर जो क्लेम का जो प्रोसेस है, वो सारी चीजें इस सेक्शन के अंदर आएंगी। हेल्थ इंश्योरेंस की जो अंडरराइटिंग है वो कैसे होती है, और हेल्थ इंश्योरेंस के जो क्लेम हैं वो कैसे दिए जाते हैं और क्या उसका प्रोसेस रहता है। तो ये सारा जो सिलेबस है दोस्तों, तो ये जो सारा सिलेबस है दोस्तों, ये तो आपने करना ही करना है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। कोई ये बोले कि सिलेबस ज्यादा है नहीं तैयारी होगी, कोई अल्टरनेट नहीं है दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये चीजें करनी ही होंगी, कोई ऑप्शन नहीं। बाकी जहां से मटेरियल मिल जाए आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा आप लोगों के जो एजेंट कैटेगरी से हैं मैं उन पे फोकस कर रहा हूं मेनली, कि जो एजेंट कैटेगरी से जो साथी अप्लाई करेंगे उनके सामने बड़ी समस्या आएगी कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके कहाँ से पढ़े। मैं आपको बता दूं, जीके के लिए आपने लास्ट के 3 मंथ शेयर मार्केट पे भी ध्यान रखना, क्योंकि LIC का IPO भी आया था आपने, तो इन चीजों पे तो आपने विशेष ध्यान देना ही देना है। पढ़ना तो और भी कुछ है, लेकिन इन चीजों पे तो विशेष आपने ध्यान देना ही देना है। ये तो बात हुई जीके की, एजेंट कैटेगरी वालों के लिए बता रहा हूं मैं। फिर बात आई मैथ्स की और रीजनिंग की। रीजनिंग में 8-10 टॉपिक है मेन, वो मैं बता दूंगा जब बैच स्टार्ट होगा, उसमें बता देंगे आपको कि कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ने हैं। वो टॉपिक आपने करने हैं रीजनिंग और मैथ में। जहां तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश अगर किसी की ठीक ठाक है अच्छी बात है, अगर किसी की ठीक नहीं है तो भी टेंशन नहीं लेनी, कोई ऐसी लंबी चौड़ी चीजें नहीं आएंगी दोस्त, उसका भी सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। बस जो चीज आपको बताई जाए उसको कंप्लीटली ध्यान से पढ़ना है, सीखना है। और ये जो 2 महीने हैं, 2 महीने आपका कैरियर, आपकी पुश्तें सब सुधर जाएंगी अगर ये 2 महीने आप सीरियसली होकर सीख लेते हो। ठीक है दोस्तों, अगर बैच 16 तारीख से स्टार्ट हुआ तो मिलते हैं बैच के अंदर। थैंक यू।